कराया जा रहा मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड। अब चलिए, अब डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अनादि टीवी के चेयरमैन श्री ओपी कृपलानी जी को। तालियां हो जाए प्लीज। अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी, मंच पर आप मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट प्लीज सर। तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच हमें समय दिया है और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। आपकी मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है सर। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रभु पटेलिया जी स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का। और चलिए अब सम्मान की इस कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो सम्मान की इस कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगी स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी आईसेक ग्रुप से वाइस चांसलर डॉक्टर विजय सिंह जी का। वेलकम सर, तालियों की गड़गड़ाहट प्लीज। चलिए डॉक्टर विजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पर। और इसी बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे फाइनेंस मैनेजर माफ कीजिए मनीष जैन जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मनीष जैन जी भी स्वागत करेंगे विजय सिंह जी का। जोरदार तालियां प्लीज। थोड़ा सा आप समारोह को बांधने के लिए आपकी तालियों की आवश्यकता होगी मुझे। देखिए, हर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है और उसी के साथ हम मंगलाचरण भी यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मंगलाचरण के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए हम मंगलाचरण गाने के लिए मनीष जैन जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और दीप प्रज्वलन की बारी है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस प्रांगण को प्रज्ञा, ज्ञान और सम्मान के प्रकाश से प्रकाशित करना हम सबका कर्तव्य है। जी हाँ, इसलिए अनुरोध करूंगी आज के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी से, अनादि ग्रुप के चेयरमैन श्री ओपी कृपलानी जी से, अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी से, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी से, हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विजय सिंह जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु पटेलिया जी, आप सभी से आह्वान कि आप आए और दीप प्रज्वलित कर प्रकाशित करें ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले और इस प्रांगण को प्रकाशित करने के साथ ही हमारे जीवन में भी मां के आशीर्वाद से प्रकाश की ज्योति जले। मंगलाचरण जाएंगे। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धासु सिद्धीश्वरा आचार्या जी शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिना कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। मंगलमूर्ति परामिपद पंचधरो निति ध्यान, हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सेत पर सोवंदो स्वामी। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म, मंगलमय मंगल करो, हरो साता कर्म। जो बोलो सरस्वती माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। कार्यक्रम के ढीला को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच मौजूद हैं और आज का ये विशेष अवसर है जहां हम सब एकत्रित हुए हैं हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी की प्रेरणादायक राजनीतिक सफर और उनके योगदान के बारे में अपना वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु पटेलिया जी को कि वो आए और हमें राजेंद्र शुक्ला जी के जीवन और उनके राजनीतिक सफर के अंश में पहलुओं से रूबरू कराएं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री
प्रभु पटेलिया जी का, प्लीज सर। सम्मानीय मंच उपस्थित आदरणीय चिकित्सकगण, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लगातार 5 बार के विधायक, मंत्री के तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके राजेंद्र शुक्ला जी का परिचय देने की वैसे आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताने की जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए मैं उनको रेखांकित करना चाहता हूँ। तो रीवा जिले के अमैया के प्रतिष्ठित शुक्ल परिवार में राजेंद्र शुक्ला जी का जन्म हुआ था। नेतृत्व क्षमता स्वाभाविक तौर पर इनको विरासत में मिली। आपके पिता भैयालाल शुक्ला जी काफी प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं उस क्षेत्र के, बहुत सारा उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। शुक्ला जी सिविल इंजीनियर हैं, तो उनकी इंजीनियरिंग की झलक रीवा के विकास में भी हमको देखने को लगातार मिलती रही है। कंस्ट्रक्शन के पारिवारिक कारोबार में आपने लीडरशिप की स्किल के साथ ही दूरदृष्टि भी सीखी और उसका असर रीवा के विकास में लगातार दिखाई देता है। यदि हम भोपाल की तुलना करते हैं तो आज हमको भोपाल में जब एमपी नगर में जब फ्लाईओवर की जरूरत तब महसूस हुई जब एमपी नगर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन शुक्ल जी ने रीवा में इस चीज को बहुत पहले समझ लिया। जब वो पहली बार विधायक बने तभी से उन्होंने इस बारे में काम शुरू किया और आज हमको रीवा में फ्लाईओवर्स दिखाई देते हैं। रीवा की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हमको नजर नहीं आती है। तो एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने रीवा क्षेत्र के लिए दी। वहाँ पर एक बड़ा ऑडिटोरियम दिया जहाँ पर कि इन्वेस्टर समिट जैसा बड़ा आयोजन किया गया। यदि व्यवस्थित तरीके से रीवा के विकास की जो उनकी गौरवशाली पहचान है रीवा को, उसको भी स्थापित करने का काम राजेंद्र शुक्ला जी ने किया है। और उसके बारे में यदि हम बात करें तो उनके पहले के किसी नेता ने ऐसा गंभीरता से नहीं सोचा था कि कभी विंध्य क्षेत्र की राजधानी रहे रीवा को, क्या उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाई जा सकती है, क्या उसमें विकास की क्या क्या जरूरत है, उस दिशा में शुक्ला जी ने लगातार काम किया। और ये जब रीवा की बात करें तो व्हाइट टाइगर रीवा की पहचान रही है। 40 साल पहले वहां पर पहला सफेद शेर हुआ था मोहन, जिसने पूरी दुनिया में सफेद शेर से लोगों को परिचय कराया। उस रीवा में सफेद शेर विलुप्त हो गया था, तो उनको सफारी के तौर पर रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी ने फिर से व्हाइट टाइगर को लाकर बसाने की कोशिश की। बहुत सफल प्रयोग रहा और आज वहां पर सफारी में कोई भी जाकर खुले जंगल में विचरण करते सफेद शेर को देख सकता है। नवकरणीय ऊर्जा विभाग जब उनके पास था तो उन्हें एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में दिया, जिसका लोकार्पण करने प्रधानमंत्री खुद आए थे। और हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि उस रीवा सोलर प्लांट से बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है और उस मेट्रो में पूरा देश के लोग जब दिल्ली जाते हैं तो उसमें सफर कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी सौगात वहां पर उन्होंने दी। इसके अलावा यदि हम और ज्यादा उनके शुक्ला जी के बारे में बात करें तो तालाब हो, सड़कें हो, पुल हो, पुलिया हो, विकास के तमाम आयामों को उन्होंने अपने इस कार्यकाल के 2003 से अभी तक के कार्यकाल के दौरान छुआ है। मठ मंदिरों के भी काम किए, जीर्णोद्धार कराए पुराने जो वहाँ के पुरातन थे। लेकिन एक बड़ी सौगात उस क्षेत्र को जो आपने दी है वो है महासागर की नहरों के जरिए सिंचाई की सुविधा। रीवा क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी थी, सिंचाई नहीं हो पाती थी पर्याप्त तौर पर, और बाणसागर बांध से वहां पर नहरें बनाकर वहां पर सिंचाई की सुविधा दी है। रीवा के बुजुर्ग लोग, युवा लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, इसकी पहल उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री तो अभी हैं वो, लेकिन उन्होंने वहां पर एक रिवर फ्रंट बनाया। सुरम्य वातावरण में लोग वहां पर जो है सुबह से आप जाएंगे सुबह वहां पे लोग को आपको घूमते हुए मिलेंगे, शाम को वहां पर लोग वर्जिश करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बड़ी सौगात उन्होंने वहां पर रीवा के लिए वो भी दी है। यदि हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, चूंकि रीवा एरिया बड़ा दूर दराज का एरिया था, वहां पर उन्होंने एक एयरपोर्ट की सौगात वहां पर दिलाई। एयरपोर्ट ही नहीं दिलाया, मध्य प्रदेश को एयर एम्बुलेंस और हेली एम्बुलेंस की सुविधा वहां पर दिलाई है, जो वहां से रीवा से आपकी शुरुआत हुई। और पूरे प्रदेश में आज कहीं भी दूर दराज का कोई ग्रामीण कहीं बीमार है, उसको गंभीर अवस्था में है, तो सरकार का हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उसको लिए एम्बुलेंस मिल जाती है। ये कनेक्टिविटी जो है प्रदेश को दिलाने की जो पहल की है वो राजेंद्र शुक्ला जी ने की है। बहुत सारे ऐसे काम है। इसके अलावा गौ सेवा के क्षेत्र में भी लगातार काम किया है। बसावन मामा गौ अभ्यारण्य वहां पर उन्होंने बनाया है, जो अपने आप एक आदर्श गौ अभ्यारण्य कहा जाता है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग जाते हैं। और अब चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जब ये काम कर रहे हैं तो इसके पहले रीवा को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देने की सौगात जो है राजेंद्र शुक्ला जी ने दी है। और उस अस्पताल को उस पैमाने पर लेके कोशिश कर रहे हैं कि उस क्षेत्र के व्यक्ति को जो भी है उनको इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, सारी सुविधाएं रीवा में मिल जाए। इतना बड़े संकल्प के साथ और तरह तरह के प्रयोगों के साथ रीवा के विकास के साथ ही मध्य प्रदेश का विकास भी करो। अब हम यदि कहें तो राजेंद्र शुक्ला जी ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बनाना है, मेडिकल टूरिज्म के हब के तौर पर ही मध्य प्रदेश को विकसित करना, और इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे राजेंद्र शुक्ला जी आज हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं कि आप सब ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सर, आपने हमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जीवन और राजनीतिक सफर से रूबरू करवाया है। ये तालियां मुझे बड़ी ठंडी लगी थी, लेकिन माननीय महोदय हमारे बीच मौजूद है, जोरदार तालियां हो जाए। और चलिए आज के शुभ अवसर पर उन महान चिकित्सकों को जो न केवल अपना ज्ञान और कौशल अर्पित करते हैं, बल्कि सेवा, संवेदना, मानवता का दीप जलाए रखते हैं। ये वो देवदूत हैं जो दर्द हरते हैं, निस्वार्थ भाव से जीवन दान देते हैं और अपने कर्तव्य से समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाते हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, वैद्य भगवान भवेत्, यानी चिकित्सक स्वयं भगवान के समान होते हैं। हम उन्हें धरती का, पृथ्वी का भगवान कहते हैं, क्योंकि वो अपने स्पर्श से जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे समर्पित चिकित्सकों का सम्मान करना वास्तव में मानवता को नमन करने के जैसा है। लेकिन 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 इससे पहले कि हम इस सम्मान समारोह को आगे बढ़ाएं, आइए सुनते हैं आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधारे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, जो न केवल एक प्रख्यात व्यक्तित्व हैं, बल्कि अपने विचारों से, अपने आशीर्वचनों से हमें नई प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो आइए पूरे सम्मान और पूरी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का। सर प्लीज। जोरदार तालियां। आज की इस अवार्ड सेरेमनी में उपस्थित अनादि टीवी के प्रबंध संचालक आदरणीय ओम प्रकाश कृपलानी जी, एडिटर इन चीफ आदरणीय भटनागर जी, एसोसिएट एडिटर अनादि टीवी आदरणीय प्रभु पटेलिया जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय मनीष गुप्ता जी, आदरणीय मनोज वर्मा पॉलिटिकल एडिटर, श्री ब्रजेश चौकसी जी, ब्यूरो हेड अनादि टीवी, और यहाँ पर उपस्थित सभी चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली देवी और सज्जनों, अनादि टीवी जिस तरीके से 2018 में अपनी यात्रा शुरू करके आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में एक अपना अलग स्थान बनाया है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी। ये सफ़र अपने आप में ही उपलब्धियों की कहानी को कहता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में काम शुरू करके किसी मुकाम को हासिल करना उतना कठिन नहीं है जितना उसको मेंटेन रखना। जैसे कहा जाता है कि ऊंचाई पे पहुंचना आसान है, लेकिन ऊंचाई पे बने रहना कठिन है। तो अनादि टीवी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में जो काम किया, सबसे पहले तो मैं कृपलानी जी को बधाई देता हूं, पूरी टीम को। प्रभु पटेलिया जी ने मेरे बारे में जिस धारा प्रवाह तरीके से बताया, ऐसा तो मैं भी नहीं बता सकता था। आपने पूरा फिल्म की तरह रीवा पिछले 20 वर्षों में कैसे और कहां से कहां पहुंचा है उसके बारे में जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया है, देखना भी अलग बात है, लेकिन उसको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया आपने, तो जिसने नहीं देखा उसको भी पूरा चित्र समझ में आया क्या होगा। तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और चिकित्सा के क्षेत्र में अब मध्य प्रदेश आप लोगों के दम पर मेडिकल हब बन रहा है। मैं हमेशा स्वास्थ्य विभाग की जब समीक्षा करता हूं तो मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश एक परफॉर्मर स्टेट है। बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस तरीके से पावर सेक्टर में, जिस तरह से इरिगेशन में काम किया है, तो देश के टॉप 3 स्टेट्स में कई सेक्टर्स में मध्य प्रदेश का नाम आता है। तो मैं हेल्थ वालों को कहता हूं कि अभी हेल्थ सेक्टर में अभी काम करने की बड़ी संभावना है, बहुत ज़रूरत है, गुंजाइश है, जिससे कि हेल्थ पैरामीटर्स में भी मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आ जाए और हम एक मॉडल स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित करें। क्योंकि
जितना भी डेवलपमेंट है, जितनी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था की बात होती है कि हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया और आने वाले कुछ वर्षों में हम जर्मनी, जापान को भी पीछे करके हमारी इकोनॉमी उनसे भी आगे निकलने वाली है। 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो अमेरिका, चाइना भी पीछे हो जाएगा, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान नंबर 1 का आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इन सारी डेवलपमेंट का जो अल्टीमेट गोल है वो हेल्थ है और एजुकेशन है, कि हेल्थ और एजुकेशन हमारे देश के नागरिकों को इजीली अवेलेबल हो, आसानी से गरीब का बच्चा भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके और गरीब से गरीब आदमी भी हेल्थ के लिए उसको सुविधा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना जो शुरू की है उसने वास्तव में क्रांति ला दी है। आयुष्मान भारत योजना के कारण जिसमें 55 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं बड़े से बड़े अस्पताल में जाके, तो अस्पतालों की संख्या भी बढ़ी, पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई हमारे देश के नागरिकों की हेल्थ सेक्टर में। और अभी 70 साल के ऊपर के लोगों को भी हेल्थ सिक्योरिटी कवर दे दिया है, 6 करोड़ लोग उसमें भी बढ़ने वाले हैं। और अभी जो बजट आया है जिसमें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पर होते हैं और वो काम करते हैं बेचारे, 1 करोड़ है, उनको भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने का केंद्र सरकार के बजट में अभी प्रोविजन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अब इस देश में पेइंग कैपेसिटी, लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए वो इलाज नहीं करा सकते, अब ये इतिहास की बात हो गई और इसलिए हमें ज़्यादा अस्पताल बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाएंगे जिससे कि हमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनेंगे, उसके कारण तब जाके हम लोगों की डिमांड को पूरा कर पाएंगे। तब जाके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो अस्पताल हैं उसमें पर्याप्त डॉक्टर्स को क्या आवश्यकता है, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ ये कह देने से कि गांव में चले जाओ डॉक्टर थोड़ी जाएंगे, वहाँ क्या हमने उनको आवासीय सुविधा बना के रख दी है, क्या वहाँ पर शहरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ों पर अब देश काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत इम्प्रूव होने वाला है, लेकिन आज जब कुछ कमियां हैं उसके बावजूद आप वो लोग हैं जो ऐसे परफॉर्मर हैं जिनको अनादि टीवी ने बुला के यहाँ अवार्ड देने का फैसला किया है, मेडिकल एक्सेलेंस अवार्ड। और ये अनादि टीवी ने जो आपको सिलेक्ट किया है तो कोई आसान एग्जाम आपने पास नहीं किया है, और ये हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हम अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करें समाज के सामने। उससे अच्छा काम करने वालों को हौसला तो बढ़ता ही, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। हम दुनिया को अपनी 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन हजारों आंखें हमको देखती हैं। वैसे यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें इस बात के लोग को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साहब हम तो लगे हुए हैं, हम तो पूरी जान लगाए हुए हैं, लेकिन कोई हमको मानता ही नहीं। आपने इस मिथक को भी तोड़ा इस अवार्ड सेरेमनी के माध्यम से कि अच्छा काम करने वालों को आपने यहाँ पर बुलाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। इससे हौसला बढ़ता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत स्कोप है काम करने का, और जब इस प्रकार से कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से लोग दौड़ेंगे और पीड़ित मानवता की सेवा करने का ईश्वर ने आपको मौका दिया है। आपने ऐसा सेक्टर चुना है कि आज के दुनिया में डॉक्टरों को भगवान से कम नहीं माना जाता है। ये उनको समझ में आता है जब उनके घर के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, जब कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उस समय जब डॉक्टर आता है तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान चला रहा है। और यदि उसमें डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा हो जाए,
क्योंकि ये माना जाता है कि अस्पताल में भर्ती आदमी की आधी तकलीफ तो दूर हो जाती है जब डॉक्टर आके उनको मुस्कुरा के उसका हाथ पकड़ता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ता है। और इसलिए मैंने देखा है कि जो सफल डॉक्टर्स हैं उनका बिहेवियर अपने पेशेंट्स के प्रति इतना अच्छा होता है कि वो सशंकित पेशेंट और उसके जो अटेंडेंट्स हैं उनकी आधी चिंता दूर हो जाती है जब डॉक्टर आके उनको मुस्कुरा के और उनको हैंडल करता है, और आधी बीमारी फिर दवाई से और डायग्नोसिस और इससे दूर होती है। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आपको अनादि टीवी के द्वारा यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है, और मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं चूँकि हेल्थ मिनिस्टर ही हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ यदि हेल्थ पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश को टॉप पे ले जाना है तो आप ही लोगों के दम पर जाएगा। हमें तो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करना है, हमें आपकी समस्याओं को समझना है और उसको दूर करके और एक ऐसा इकोसिस्टम देना है, माहौल देना है जिससे कि और बेहतर काम आने वाले दिनों में हो सके। मैं एक बार फिर से अनादि टीवी को इस शुभ कार्य के लिए, क्योंकि कृपलानी जी तो काफ़ी काम किए हैं, आशिमा मॉल आपने बनाया और कई कॉलोनियाँ आपने बनाई हैं, लेकिन आपने सोचा कि ये सब तो काम बहुत कर लिया। अब पत्रकारिता को चूँकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, यदि लोकतंत्र को वरदान बनाना है तो सिर्फ सरकार काम करे, सिर्फ प्रशासन काम करे, सिर्फ न्यायपालिका काम करे, तो फिर आपको चौथे स्तंभ के रूप में क्यों मान्यता मिलती है? ये सारे लोग काम करें और आप उसका मूल्यांकन करें, और शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का कड़ी की जिम्मेदारी पत्रकारिता को है, और इसलिए बराबर का दर्जा मिला है। इसलिए आपने अपनी सामाजिक सरोकारों का भी निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसलिए मैं अनादि टीवी को भी बहुत बहुत इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां आपके आशीर्वाद से हमें मिले, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए अब और ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए अब वो क्षण आ गया है, विशेष क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, सम्मान समारोह का, जहां हम उन चिकित्सकों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सेवा, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा से मानवता की मिसाल कायम की है। इस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को संपन्न करने के लिए मिस्टर सम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर मौजूद हमारे सभी मेहमान और हमारे चीफ गेस्ट राजेंद्र शुक्ला जी को, जो अपने कर कमलों से इन महान चिकित्सकों को सम्मानित करेंगे। तो आइए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले भोपाल से मैं बुलाना चाहूंगी दिवाकर क्लिनिक से डॉक्टर सुरेंद्र दिवाकर को, अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्टर। आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगी कि आप थोड़ा सा सामने आ जाए ताकि हम हमारे जो मरीज हैं उनको अवार्ड दे सकें। अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्टर डॉक्टर सुरेंद्र दिवाकर, दिवाकर क्लिनिक। कंग्रेचुलेशन दिवाकर जी। भोपाल केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय शंकर मेहता, MS ऑर्थो, भोपाल से हैं। अवार्ड फॉर बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लीज वेलकम सर। तालियां बजाते रहिए प्लीज, आपकी तालियां एप्रिसिएशन भी होती हैं। अजय शंकर मेहता जी। भोपाल से डॉक्टर आयशा अली, रजिस्टर्ड होम्योपैथी काउंसिल, अवार्ड फॉर बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर आयशा अली। कंग्रेचुलेशन। Please put your hands together, please. डॉक्टर CP मिश्रा, नाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से ही हैं। अवार्ड फॉर बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल एंड लाइफ साइंस, डॉक्टर CP मिश्रा। कंग्रेचुलेशन CP मिश्रा जी। I want a huge round of applause, please. Please put your hands together and don't stop.
रितेश सिंह राजपूत जी, मिस्टर रितेश सिंह राजपूत जी, डायरेक्टर हैं आप, अवार्ड फॉर बेस्ट हॉस्पिटल आपको मिलता है, कैपिटल हॉस्पिटल, कैपिटल हॉस्पिटल, रितेश सिंह राजपूत जी, डायरेक्टर, अवार्ड फॉर बेस्ट हॉस्पिटल। मिस्टर रितेश, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। And the next award goes to award for best general surgeon, Dr. Jay Prakash Paliwal, MS General Surgeon, Paliwal Hospital. Dr. Jay Prakash Paliwal, award for best general surgeon. जोरदार तालियां प्लीज, आपकी तालियां रुकनी चाहिए, आपकी तालियों से जो ऊर्जा मिलती है, वैसे ऊर्जा तो हमारे एमपी में सरप्लस है, लेकिन आपकी तालियों से और ज्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर दीपक शाह, भोपाल से, अवार्ड फॉर स्पेशलाइज इन एडवांस ट्रीटमेंट, डॉक्टर दीपक शाह। डॉक्टर दीपक शाह, ओके। डॉक्टर जोहेब अहमद, MD कार्डियोलॉजी, भोपाल, अवार्ड फॉर बेस्ट कार्डियक स्पेशलिस्ट, डॉक्टर जोहेब अहमद। कंग्रेचुलेशन जोहेब साहब। जोरदार तालियां प्लीज अगेन, ये सिलसिला थमेगा नहीं और आपकी तालियां भी थमनी चाहिए। डॉक्टर राम बाबू मीना जी, BMS आयुर्वेदिक, भोपाल से, अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, डॉक्टर राम बाबू मीना जी, प्लीज पुट Internal medicine and homeologist. Congratulations, Dr. Ashok Gupta. Please put your hands together. Dr. Shamendra Karkur. Dr. Shamendra Karkur. हेलो, डॉक्टर शमेंद्र करकर जी, आई स्पेशलिस्ट, एम्स, प्लीज वेलकम सर। ट्रीटमेंट दे देने बंदे के लिए कुछ कीर्तिमान स्थापित किया, 1 इंच का कीड़ा आंख में से निकाला 16 फरवरी को, बहुत कीर्तिमान स्थापित किया हमने। एक मूर्ति बता भोपाल से, अवार्ड फॉर एक्सीलेंट डॉक्टर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, कंग्रेचुलेशन सर। सामने सर, थोड़ा सा बताइए, ज़्यादा मत कीजिए। एक केस अभी आया था इस भोपाल में, मैं ट्रेनिंग से रेटिना सर्जन हूँ। वो पेशेंट 1 साल से काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुका था और डायग्नोसिस उसकी बन नहीं पा रही थी। जब हमारे पास आया तो हमने उसको डायग्नोस किया और उसके आई में नेथ्रोस्टोमा स्पाइनोजेरम करके एक बहुत ही रेयर वर्म है, मतलब वर्ल्ड में शायद 4 रिपोर्ट्स हैं उसकी। तो उसको हमने पहले उसको लेजर से स्टन किया और फिर विट्रोरेटिना सर्जरी करके उसको लाइव बाहर निकाल के फिर हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो अगर वो अनडायग्नोज रह जाता तो मे बी अनदर 6 to 8 मंथ्स में वो आंख पूरी तरह से खत्म हो जाती। तो एक ये एम्स की बहुत बड़ी उपलब्धि थी डिपार्टमेंट को ऑफर करना। थैंक यू। आप डॉक्टर्स की वजह से हम बाकी सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छे भला लेकर घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। एनीवेज, द नेक्स्ट नेम इज डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, नर्सिंग डेंटल हॉस्पिटल, अवार्ड फॉर बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल भोपाल, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जी। Prashant sir, congratulations. Please put your hands together for Dr. Prashant Tripathi. The next name is Dr. Gajendra Chawla, MSI Specialist, Vision Care and Research Center, Award for Best Eye Specialist, Dr. Gajendra Chawla. Please welcome sir and congratulations Dr. Gajendra Chawla जी। जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र चावला जी को आप भी congratulations बोल दीजिए।
And the next name is Dr. Subodh Varshney, gastrointestinal surgeon, intestinal surgeon. Okay. भोपाल से हैं आप, अवार्ड फॉर बेस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी. Okay. And the next name is Dr. Alok. Round of applause, guys. Please. Dr. Nishi Mitra, Professor, Department of OBS Gynecologist, Best Gynecologist of OBS. Dr. Nishi Mitra, LNCT, Professor, Department of OBS Gynecologist, Best Gynecologist. Congratulations, Dr. Nishi आपको. तालियों की गड़गड़ाहट रुकती है तो मेरा दिल धड़कने लगता है कि आप लोग हैं भी या नहीं यहाँ पर मौजूद. LNCT से डॉक्टर मनीष शिवानी जी, एसोसिएट प्रोफेसर, बेस्ट डॉक्टर ऑफ NS. ओके, डॉक्टर मनीष शिवानी जी के बिहाफ पे उनके थैंक यू आए हैं. And another name is Dr. APS Bundela Bhopal, Best Doctor of Homeopathy. Dr. APS Bundela Bhopal, Best Doctor of Homeopathy. जरा जोर से बजाइए इन तालियों को कि यहाँ बैठे सारे डॉक्टर्स की एनर्जी की आवाजें बाहर जाए. डॉक्टर अभिनेंदु गिरदौनिया जी. The next name मैं आपको बुलाऊंगी सर, थोड़ा सा क्यों में रखिएगा सर. The next name is Dr. Abhinendu Girdonia ji. Abhinendu Girdonia ji, Best Doctor of Homeopathy. Please put your hands together. Congratulations, Dr. Abhinendu. Dr. Pranav Vaidya. Next name is, please be ready. Dr. Pranav Vaidya. Dr. Yogita Mukhreya. प्रणव वैद्य जी आके गए क्या? प्रणव वैद्य जी आके गए क्या? प्रणव वैद्य जी आके गए क्या? नहीं आए ना? नहीं, ये तो योगिता मुखर्ैया जी, माफ कीजिए, योगिता मुखर्ैया जी, बेस्ट डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी. डॉक्टर प्रणव वैद्य जी, आर यू देयर? जोरदार तालियां हो जाए. भोपाल से हमारे डॉक्टर्स को ये एप्रिसिएशन मिला है और वाकई ये एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी जीवन में. आइए अब हम मध्य प्रदेश के और जिलों की भी बात कर लेते हैं. तो हमारे बीच मौजूद हैं हरदा से अवार्ड फॉर बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए डॉक्टर शैली महेश्वरी राठी. द नेक्स्ट नेम इज डॉक्टर शैली महेश्वरी राठी, हरदा से अवार्ड फॉर बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन. प्लीज मैम स्टे विथ यू. कार्डियोलॉजिस्ट. ओके मैम. डॉक्टर शैली महेश्वरी राठी, हरदा से अवार्ड फॉर बेस्ट कार्डियक सर्जन. Please, ladies and gentlemen, please put your hands together. Dr. Shelley, congratulations. And now the other name is Dr. Ravindranath Vishwas. Dr. Ravindranath Vishwas from Harda, award for best physician. Dr. Ravindranath, congratulations. Award for best physician from Harda.
The next name is Dr. Shiv Narayan Charasia. Be ready, sir. Dr. Shiv Narayan Charasia, टीकमगढ़ से हैं आप. Award for Best Physician. Shiv Narayan Charasia, टीकमगढ़, Best Physician. Award for Best Physician. Congratulations, Shiv Narayan जी. माँ भगवत क्लिनिक से शिव नारायण जी हमारे बीच मौजूद हैं. शिवान क्लिनिक से डॉक्टर A.K. हल्देरे, टीकमगढ़, बेस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट फिजिशियन. डॉक्टर A.K. हल्दारे, शिवान क्लिनिक. ओके. डॉक्टर हल्दारे के बिहाफ में उनकी सहयोगी आए हैं, वो अवार्ड ले रहे हैं. लाइफलाइन हॉस्पिटल से हमारे बीच उनका प्रतिनिधित्व करते हुए जो मेंबर हैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है. एनीवेज मैं दोबारा कॉल आउट कर दूंगी. श्री रविकांत त्रिपाठी जी जबलपुर से हमारे बीच मौजूद हैं. ओके. लाइफलाइन हॉस्पिटल के बिहाफ पर आप अवार्ड ले रहे हैं. अवार्ड फॉर बेस्ट हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल. I want your appreciation, please. आपका सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि मैं भी थोड़ी एनर्जी से आपके सामने बात कर सकूं. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. जबलपुर से हैं श्री रविकांत त्रिपाठी जी हमारे बीच. अवार्ड फॉर बेस्ट वर्क टू प्रमोट ब्लड डोनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड डोनेशन को प्रमोट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कितने सारे लोग अपना जीवन गंवा देते हैं ब्लड ना होने की वजह से. तो बहुत ज्यादा जागरूकता भी है लोगों को, लेकिन आप काम कर रहे हैं इसके लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आपको श्री रविकांत त्रिपाठी जी. अगला नाम है शुजालपुर से डॉक्टर पूजा शर्मा, स्पेशलिस्ट इन OBS गायनाई. डॉक्टर धीरज शर्मा साथ में, और अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्टर ऑफ गायनाई डिसीज. श्री DP केयर हॉस्पिटल से आप डॉक्टर पूजा शर्मा, स्पेशलिस्ट OBS गायनी, और डॉक्टर धीरज शर्मा. जोरदार तालियों से आप सभी का कांग्रेचुलेशन मैंने देना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. आनंद जोशी एंड जितेंद्र मेवाड़ा. आनंद जोशी डायरेक्टर, आयुष्मान हॉस्पिटल शुजालपुर, अवार्ड फॉर बेस्ट हॉस्पिटल. आनंद जोशी, जितेंद्र मेवाड़ा, आयुष्मान हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल अवार्ड. कंग्रेचुलेशन. Other name is Dr. Yogendra Singh Nayak, Director, Bapaji Hospital, Rambhapur, Jhabua. Award for Best General Physician. जोरदार तालियां डॉक्टर योगेंद्र जी के लिए. कांग्रेचुलेशन सर. Other name is Dr. Ankita Agrawal, Shri Krishna Dental Care, Devas, Award for Best Dental Surgeon. Dr. Ankita Agrawal. Ankit Agrawal, I'm sorry sir, I am really very sorry. Dr. Ankit Agrawal. Dr. Ankit Agrawal आप देवास से हैं. श्री कृष्णा डेंटल केयर, अवार्ड फॉर बेस्ट डेंटल सर्जन. आपकी स्माइल को खूबसूरत बनाए हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर्स. एनीवेज, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. ये हमारे डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया. अब हम उन्हें बुलाने वाले हैं जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा में भी बेहतरीन काम किया है. जैसे कि अभी सर ने भी बात की थी कि पढ़ाई के बारे में, तो जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं आप लोग पढ़ने में. तो चलिए इसको भी आगे ले चलते हैं. चिकित्सा शिक्षा में बेहतरीन काम करने वाली जो क्लासेस हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ. अंकित सर क्लासेस, मिस्टर अंकित ग्वालियर से, बेस्ट क्लासेस फॉर कंपटीशन. बेस्ट क्लासेस फॉर कंपटीशन. द नेक्स्ट नेम इज, प्लीज सर जल्दी आइए. अंकित सर. अंकित सर.
together, guys. Mr. Tarun, GK Institute, Mr. Tarun from Gwalior, best classes for technical education. हम चाहते हैं कि हमारे माननीय चीफ गेस्ट राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हें हम प्रतीक चिन्ह देकर इन स्मृतियों की यादें भी हम उनके साथ वो लेकर जाएं और हमें आशीर्वाद दें। उनके जो आशीर्वचन है उनसे तो हमें आशीर्वाद मिला ही, लेकिन प्रतीक चिन्ह अब हम उन्हें देना चाहते हैं। हमारे सारे जो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं उन सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए प्लीज। हमारे चेयरमैन श्री कृपलानी जी, मनीष गुप्ता जी, प्रभु पटेरिया जी, लखन देवानी लाइफलाइन हॉस्पिटल, जल्दी आ जाइए। सॉरी सर, आपका नाम रह गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। जोरदार तालियां। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं और उन्होंने हमें कीमती समय दिया है, उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और प्रतीक चिन्ह हमें आईसेक से डॉक्टर विजय सर हमारे बीच मौजूद है, मैं चाहूंगी उन्हें भी हम प्रतीक चिन्ह दें। डॉक्टर विजय हमारे बीच मौजूद हैं, हम उन्हें भी प्रतीक चिन्ह देना चाहेंगे। जोरदार तालियां प्लीज। अभी बहुत बहुत शुक्रिया सर। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो हमारे बीच मौजूद थे, उन्होंने हमें कीमती समय दिया। इस अवसर की मधुर स्मृतियों को और अधिक स्मरणीय और स्थायी बनाने के लिए ये प्रतीक चिन्ह उन्हें अनादि टीवी की तरफ से भेंट किया गया। बहुत शुक्रिया सर, आप शामिल हुए और आपने अपनी मौजूदगी के साथ हम सभी को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष सर, तो हर शुभारंभ की एक पूर्णता होती है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ और अधिक समृद्ध होती जाती हैं। आज का ये सम्मान समारोह यही विराम लेता है, लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है। ये तो एक सिलसिला है जो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि सेवा, समर्पण और मानवता का ये संदेश अनवरत प्रवाहित होता रहेगा। हमने आज उन चिकित्सकों को सम्मानित किया जो न सिर्फ रोगों का इलाज करते हैं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना से समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का कार्य भी कर रही हैं। और यह आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उन मूल्यों का उत्सव है जो हमें सिखाता है कि व्यवसाय के ऊपर मानवता है और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी हमारे बीच मौजूद रहे। आप सभी का बहुत योगदान रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। With the hope we will meet next time. Thank you so much.
डिनर का अरेंजमेंट है, तो आप अपना डिनर प्लीज लेकर जाएं। Thank you so much for being here. And yes, again, आप अपना डिनर प्लीज जरूर लेकर जाएं।